So first we will discuss about the bacterial pathogens. सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन. बैक्टीरिया आर एक्सट्रीमली स्मॉल माइक्रोऑर्गेनिजम्स व्हिच रिक्वायर माइक्रोस्कोप टू बी सीन. बैक्टीरिया जो है वो एक स्मॉल माइक्रोऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसलिए हम लोग माइक्रोस्कोप यूज करते हैं. बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मींस इसमें जो ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट नहीं होता और ना ही इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है. बैक्टीरियल पॉपुलेशन कैन इंक्रीज इन नंबर इन शॉर्ट टाइम पीरियड. ये जो है ये शॉर्ट टाइम पीरियड में अपने नंबर को इंक्रीज कर लेता है और इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो फीडिंग के जरिए से होती है. मीन्स कि अगर हम लोग आर्टिफिशियल मीडिया में इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो 20 to 30 मिनट्स में ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन डिजीज प्लांट में इट रिक्वायर फ्यू आवर्स टू डिवाइड. तो सेल्स क्लम्प टुगेदर इन मैसेज कॉल्ड कॉलोनीज. इसमें सेल्स जो है वो क्लस्टर्स के फॉर्म में होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलोनी. It obtains its food from dead or decaying organic matter or living tissue. ये जो है ये अपनी फूड को प्रिपेयर नहीं करता बल्कि ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर या लिविंग टिश्यू पे डिपेंड कर होता है अपनी फूड के लिए. इट्स स्प्रेड प्लांट टू प्लांट बाय विंड, ड्राइव एंड रेन. और ये जो है ये नेचुरल प्लांट ओपनिंग से इंग्लिश के जरिए से प्लांट में एंटर हो जाता है. नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट जैनरा ऑफ प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया. So the first is the Agrobacterium, Clavibacter, Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas and Streptomyces. ये जो है ये कॉमन जेनर है प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया के. So the first one is the Agrobacterium. अब Agrobacterium इसकी शेप जो है वो रॉड लाइक होती है. It is motile and it is gram negative. क्लैविबैक्टर इसकी शेप जो है वो इरेगुलरली रॉड लाइक होती है. ये नॉन मोटाइल होता है. इट इज ग्राम पॉजिटिव और इसकी जो क्लोनीज होती हैं वो व्हाइट कलर की होती हैं, लेकिन बाद में ये येलो टू ऑरेंज कलर जो है वो शो करती है. थर्ड वन इसकी एल्विनिया. इसकी शेप जो है ये भी रॉड लाइक होती है. ये मोटाइल होता है. इट इज ग्राम नेगेटिव और इसकी क्लोनी जो है वो क्रीम कलर की होती है. The fourth one is the Pseudomonas. इसकी शेप जो है वो भी रॉड लाइक होती है. इट इज मोटाइल. इट इज ग्राम नेगेटिव और इसकी क्लोनी जो है वो व्हाइट कलर की होती है और इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर जो है वो ग्लो करता है. The next is the Xanthomonas. It is rod shape, motile and gram negative. And the last one is the Streptomyces. ये filamentous bacteria है of which produce the aerial conidia in chains. It is gram positive और इसकी जो colony होती है वो small होती है वो often folded. नेक्स्ट आर द स्टेप्स ऑफ बैक्टीरियल प्लांट पैथोजेंस. तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है कि हम लोगों ने पैथोजन साइंस को ऑब्जर्व करना है विच इज एसोसिएटेड विद द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ऑफ प्लांट. सेकेंड में हम लोगों ने जो कॉमन बैक्टीरियल प्लांट पैथोजेंस है उसकी मोटिलिटी को, कि मीन्स कि वो मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, उसको ऑब्जर्व करना है. थर्ड में हम लोगों ने जो डिजीज प्लांट है उससे हम लोगों ने बैक्टीरियल पैथोजन जो है उसको आइसोलेट करना है. फोर्थ में जो कॉमन जेनर जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं, कॉमन जेनर जो है बैक्टीरियल प्लांट पैथोजेंस के, उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है. और लास्ट में हम लोगों ने बैक्टीरियल पैथोजन जो है वो हेल्दी प्लांट में इनोकुलेट करना है और बाद में सिम्टम्स जो है उसको ऑब्जर्व करना है. So the first step is the observation of bacterial streaming. Bacterial streaming or ooze test is used to determine whether disease symptoms are caused by bacteria or not. इसको हम लोग ऊज टेस्ट बोलते हैं. इससे हम ये डिटरमिन करते हैं कि जो डिजीज सिम्टम्स अपीयर हुए हैं वो बैक्टीरिया की वजह से हैं या किसी और पैथोजेनिक एजेंट की वजह से है. अब इसका मेथड ये होता है कि हम लोगों ने प्लांट का इन्फेक्टेड लीफ या स्टेम जो है उसको हम लोगों ने कट किया, उसको स्मॉल पीसेस में किया. फिर हम लोगों ने उसको ग्लास ट्यूब में रखा, उसमें वाटर है. उसके बाद आफ्टर 30 to 60 मिनट्स हम लोगों ने पानी को ऑब्जर्व करना है और जो वाटर है वो टर्बिड हो जाएगा, मीन्स वो थिक हो जाएगा, मिल्की फॉर्म में हो जाएगा और उसका कलर जो है वो येलोइश हो जाएगा. अब ये जो टर्बिडिटी है ये किसकी वजह से है, क्योंकि जो हम लोगों ने इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट को कट किया था उससे बैक्टीरिया सेल्स रिलीज हुए वाटर में, जिसकी वजह से टर्बिडिटी शो हुई है. सो इस डायग्राम में शो हो रहा है कि एक पैथोजन लेस्टोनिया सोलेनेसीरम है. ये टोमेटो स्टेम को जो है वो इन्फेक्ट करता है. सो हम लोगों ने इसकी टोमेटो स्टेम को कट किया और उसको हम लोगों ने ग्लास ट्यूब में रखा जिसमें वाटर था. तो ये जो है ये वाटर जो है वो टर्बिडिटी शो कर रहा है और ये येलोइश कलर भी शो करेगा. सो द सेकंड स्टेप इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ मोटिलिटी. इसे हम लोग ये डिटरमिन करते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो मोटाइल है या नॉन मोटाइल है. और इसमें जो हम लोग मेथड चूज करते हैं दैट इज द हैंगिंग ड्रॉप मेथड. सो फर्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक डिप्रेशन स्लाइड लेनी है. डिप्रेशन स्लाइड वो होती है जो जिसके मतलब
स्लाइड के सेंटर में एक स्मॉल लॉन्ग डिप्रेशन होता है और ये लिक्विड में माइक्रोऑर्गेनिज्म को विजुअलाइज करने के लिए यूज होती है। सो हम लोग एक डिप्रेशन स्लाइड यूज करेंगे। फिर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इनोकुलेटिंग लूप के जरिए से कल्चर को रखना है और फिर हम लोगों ने उस कल्चर के ऊपर कवर स्लिप को रख देना है और फिर उसको स्लाइड के साथ फिक्स करना है यूजिंग वेजलिन। फोर्थ में हम लोगों ने क्या करना है कि स्लाइड को हम लोगों ने अपसाइड डाउन रखना है, मीन्स उसको हम लोगों ने रिवर्स कर देना है। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग नीचे कर देंगे और नीचे वाले को ऊपर कर देंगे ताकि जो कल्चर है वो हैंगिंग पोजिशन में हो जाए, इसलिए हम लोग उसको हैंगिंग ड्रॉप मेथड बोलते हैं। और लास्ट में हम लोगों ने स्लाइड को ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप के जरिए से, तो हमें पता चल जाएगा कौन सी बैक्टीरिया जो है वो मोटाई है, कौन सी नॉन मोटाई है।